तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 9 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पैतृक संपत्ति में बहन और बेटी दोनों का बराबर का यानी बेटा बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा होगा और बहन या बुआ होगी जिसका पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में यानी पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा और भाई बहन दोनों का समान अधिकार होगा। इस फैसले को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, क्यों दिया था और इसके पीछे क्या वजह थी। आज उस पूरे वजह को हम लोग बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन 9 सितंबर 2005 में जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से आज हम देखने वाले हैं कि इससे जुड़ा क्या है पूरा मामला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हो। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा है कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि 9 सितंबर 2005 तक जिनके पिता जीवित हैं उन्हीं के पैतृक संपत्ति पर बहन या बेटी का अधिकार होगा। लेकिन फिर बाद में इस निर्णय को बदला गया और निर्णय को बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि इसका डेट से यानी तारीख से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उससे पहले पिता की मृत्यु हुई हो या फिर उसके बाद हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन का जो हिस्सा है वो उनको देना ही होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। तो दोस्तों इस विषय को लेकर के बहुत लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि अभी जो जमीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें ये नियम जो है वो सरकार जो है वो जबरदस्ती रैयतों के ऊपर थोप रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है ये ऑर्डर जो है वो 9 सितंबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था जिसको राज्य सरकारों को लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। अब पिता की मृत्यु संशोधित उत्तराधिकार कानून के लागू होने से पहले हो गई हो तो भी बेटी को संपत्ति में हक मिलेगा। हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों के लिए हक कानून बिल्कुल बेटे जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। उसने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत के 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी हक कम नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि बेटी के बच्चे चाहे कि वो अपनी माँ के पिता नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले तो वे इस दावा को ठोक सकते हैं। उन्होंने अपनी माँ के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देश में 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन हुआ। 2005 में इसे लागू किया गया। इसका मतलब है कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देना होगा क्योंकि बेटी पूरी जिंदगी दिल के करीब रहती है। बेटी आजीवन हमवारिस ही रहेगी, भले ही पिता जिंदा हो या नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि 9 सितंबर 2005 से पहले ये उत्तराधिकार कानून जो था उसमें क्या नियम थे और उनको किस प्रकार से संशोधित करके क्या जोड़ा गया है। इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से जानेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हो। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा है कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटी को उनकी पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिलेगा। यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस होने का अधिकार नहीं छीनेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1956 में जो एक्ट बना था हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हुई है तो भी बेटियों का पूर्ण अधिकार उनको मिलेगा। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली और हमवारिस। हमवारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की सदस्य मानी जाती है, हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। तो दोस्तों ये था HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पहले का नियम, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बहन की शादी हो जाने के बाद उनके पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन 2005 में जो संशोधन किया गया उसमें ये हक दिया गया कि शादी से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, बेटी का अधिकार जो है वो बना रहेगा। 2005 के संशोधन की बड़ी बात है, इसके तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया है और तमाम भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया है। बेटी और बेटे जन्म से ही पिता और पैतृक संपत्ति के बराबर के अधिकारी बन गए हैं। इसके तहत बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह अपने पिता के घर जाकर के बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है, यानी पिता के घर में उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। बेटी और बेटे दोनों को जन्म से ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया। बेटी कब पैदा हुई कोई फर्क नहीं। हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ है या बाद में, पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा भाई के बराबर ही होगा। वह संपत्ति चाहे पैतृक हो या फिर पिता की अपनी कमाई से अर्जित। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्व अर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक की पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती है जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, चाहे वह बेटा हो या बेटी, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों का बंटवारा मनमर्जी से नहीं कर सकता, यानी वह बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। कानून बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। पिता की स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो उसे जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकता है। स्व अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है, अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है तो सभी कानून उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकारी कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों की 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इनमें विधवा बेटी और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटी के रूप में आपको अपने पिता की संपत्ति पर पूरा हक है। अगर बेटी विवाहित हो, 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों को सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार HUF की सदस्य मानी जाती थी। हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी वे होते हैं या होती है जिनका पहले की 4 पीढ़ियों से अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार HUF का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हमवारिस यानी समान उत्तराधिकारी नियम माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।